सुबह वहाँ नहर में कूड़ा डालने गई थी, कुछ कूड़ा फेंकने गई हुई थी, तो वहाँ पर उसके बाद ये घर नहीं लौटी। तो दोपहर को जब परिवार वालों ने पड़ताल की कि वो गई कहाँ, तो वो मृत पाई गई। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। देश भर राजनीतिक खबरें देख कर आप लोग भी थक गए होंगे और हम भी ये प्रयास करते हैं कि कुछ इस तरह की खबरें बताई जाएं जिससे आपको ये पता चले कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। कहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो कहीं किसी की जान जा रही है, कई लोग सुसाइड करते हैं, तो ना जाने क्या क्या जो है वो समाज में होता है। और एक ऐसी ही खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अचंभित करने वाली खबर है कि एक महिला जिसका नाम जो है सिमरन बताया जा रहा है, ये पुत्री है कुलदीप सिंह की, निवासी परगवाल। ये दरअसल ये मामला जो है कानाचक का है और ये युवती जो है इसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। डेड बॉडी जो है वो मिली और सुबह सुनने में जो जानकारी थी हमारे पास कि ये सुबह वहाँ नहर में कूड़ा डालने गई थी, कुछ कूड़ा फेंकने गई हुई थी, तो वहाँ पर उसके बाद ये घर नहीं लौटी। तो दोपहर को जब परिवार वालों ने पड़ताल की कि वो गई कहाँ, तो वो मृत पाई गई। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं। ये मामला कानाचक का है, तो गांव का मामला है, हो सकता है वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज ना हो, और क्योंकि कई बार लोग जो हैं वो जानबूझ के किसी को मार कर फेंक सकते हैं, लेकिन फिर समझ नहीं आता, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद कूड़ा फेंकने गई तो गलती से बीच में गिर गई होगी। लेकिन गलती इस तरह से कैसे, गलती नहर में कोई कैसे गिर सकता है, ये बड़ा सवाल है, अचंभित करने वाली। इसलिए हमने कहा कि समाज में क्या क्या हो रहा है इसका हमें पता नहीं लगता, कुछ समझ नहीं आता कि क्या क्या हो रहा है। और ये मामला जो है मैं आपको बताऊं, जो जानकारी हमें दी है, कानाचक इलाके की ये युवती है और इसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई और पुलिस ने इसके शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सिमरन पुत्री कुलदीप सिंह निवासी परगवाल, जो कि इन दिनों सूबा नंबर 1 में रहती थी, वो सुबह घर से निकली और दोपहर को उसका शव बटेड़ा इलाके में नहर से बरामद हुआ। अब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। इतनी सी जानकारी है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा और डिटेल में काम करने की कोशिश की। सरपंच साहब को कॉल लगाया तो सरपंच साहब ने बताया कि वहाँ पर वो अकेली थी, अकेली ही गई थी, तो वहाँ पर वो अचानक स्वयं नहर में गिर गई। अब अचानक नहर में गिर गई, वो बोल रहे हैं किसी ने देखा नहीं है, किसी को पता नहीं है, अचानक गिर गई। और उसके बाद यही खबर है, वो बोल रहे हैं हमें भी यही जानकारी है, हमें भी यही बताया गया है कि वो अचानक वहाँ पर गिर गई नहर में और फिर उसके बाद उसकी जो है वो डेड बॉडी मिली है। और फिर हमने SHO साहब से भी इस बारे में जानने की कोशिश की, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश की, तो इसी तरह का मिला जुला रिप्लाई था। लेकिन थानेदार साहब ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, शायद वो व्यस्त थे। लेकिन मन में प्रश्न तो ज़रूर आता है कि क्या अचानक ऐसे ही गिर गई होगी, पहले भी जाती होगी, अचानक कैसे गिर गई। लेकिन इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।